गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जा रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी और आज हमारी शुरुआत होती है ऑटो से, क्योंकि मैं घर की क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मैं सीसीएस क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अपना वहाँ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवाना है, मेरे को अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। मैं पहुँचती हूँ शॉपिंग जाने के बाद मैं ऑटो को ढूंढती हूँ। एक दो ऑटो से पूछा भी, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद हम ब्लू वाले ऑटो के पास पहुंचते हैं। इन वाले अंकल से पूछते हैं कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये वाला ऑटो जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम ऑटो वाले अंकल से पूछने के बाद ऑटो में बैठते हैं, और ऑटो में बैठने में आप सबको पता है कि भाई सीसीएस जाने के लिए कम से कम 4 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं। फिर हम ऑटो में बैठ जाते हैं और उसके बाद आपको पता है मेरे को यहाँ पे एक सुंदर सा क्यूट सा बेबी दिखाई देता है। देखो, ये जब तक ऑटो में रहता है ना, ये मेरे को देखता रहता है। और फिर उसके बाद हम तेजगढ़ी चौराहे पे पहुंचते हैं। फिर वहां से हम रिक्शा चेंज करते हैं। रिक्शा में बैठने के बाद उसके बाद आंटी से थोड़ी बहुत बातें करता हूँ। मुझे सामने वाले आंटी अभी दिखाई नहीं दी आपको। वो आंटी मेरे से बहुत देर तक बात करती रही, बहुत बात करी उन्होंने मेरे से, कम से कम 10-15 मिनट। जब तक बैठी रही तब तक वो बातें करती रही थी। अब देखो उधर देख रही है, लेकिन सफर का पूरा आनंद ले रही थी। आपको दिखाई भी दे रहा होगा। उसके बाद हम तेजगढ़ी चौराहे को क्रॉस करते हुए अपना सीसीएस की ओर चलते हैं। फाइनली हम सीसीएस पहुंच जाते हैं। भाई मैं पहली बार तो नहीं आई थी, वैसे तो सेकेंड टाइम आई थी, लेकिन मेरे को सीसीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं थी, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि जो मेरा सर्टिफिकेट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा। फिर उसके बाद हम अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद मैं एक दो अंकल से पूछती हूँ कि अंकल मेरे को ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट निकलवाना है अपना, तो मेरे को कहाँ कैसे क्या करना होगा। तो फिर अंकल ने बताया कि यहाँ पे एक लोकेशन है, मंदिर के साइड में हमें जाना है, वहाँ जाके पूछना है कि आपको अपना सर्टिफिकेट निकलवाना है। फिर उन्होंने बताया मेरे को कि आपको जाना है कि भाई छात्र सहायता केंद्र। भाई आपको सबको पता है कि कॉलेज वाले इतने धक्के खिलवाते कि अगर छोटा सा भी काम होगा ना, तो ये लोग कम से कम 4 चक्कर कटवाएंगे। आप देखते रहना ब्लॉग में। मैं इतनी थक चुकी थी ना, इतनी हालत खराब हो रखी थी मेरी आज। लो जी, पहुंच गए छात्र सहायता केंद्र। अभी तक पहुंचे नहीं थे, मुझे सिर्फ रास्ता मिला था, अभी तो बहुत दूर था। फिर उसके बाद मैं चली। भाई बहुत गर्मी हो रखी है, मार्च अप्रैल में इतनी गर्मी है, तो सोचो अप्रैल मई जून में क्या ही हाल होगा। भाई सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और उसके बाद फाइनली हम पहुंचते हैं छात्र सहायता केंद्र, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद वहाँ जाकर हमें फॉर्म लेना होता है। हम फॉर्म लेते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। भाई उन्होंने वाइटनर तक नहीं दिया था, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए आए थे। उसके बाद मैं गई अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए मेरे को उन्होंने स्टैम्प के लिए 4 चक्कर कटवाए कम से कम, कि स्टैम्प लगवा के लाओ, सिग्नेचर करवा के लाओ, ये करवा के लाओ, वो करवा के लाओ। फिर मैं सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करा। फॉर्म सबमिट करने के बाद फाइनली मेरे को मिला मेरा सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।